बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर युग निर्माता आदि देव आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी शांति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान श्री देशभूषण जी महाराज की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी ऋषिराज जिनका आज 51वां समाधि दिवस है। ऐसे शुभ दिन पर आज से 50 वर्ष पूर्व ठीक 6 जनवरी 1972 को महसाणा में गुरुनाम गुरु आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की समाधि हुई थी। ऐसे महान गुरु 18 भाषाओं के ज्ञाता आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव के श्री चरणों में हम सब श्रोता अविनाशी नमोस्तु करते हैं। साथ ही आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी, सन्मुख सागर जी, भरत सागर जी, विद्यानंद जी, अभिनंदन सागर जी सहित समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय शिरोमणि अंतरंग तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। सभा को आगे बढ़ाने के लिए मैं दादा महावीर जी को आमंत्रित करता हूँ। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। इस युग के आदि मुनि आदि सागर जी अंकलीकर के प्रथम शिष्य 18 भाषाभाषी गुरुदेव महावीर कीर्ति जी, जो वात्सल्य में सभी संघों में सेवा में अग्रणी रहे, ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में आज 51वें समाधि दिवस पर सत सत नमन। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमन। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री आज्ञा सागर जी की जय। मुनि श्री श्रवण मुनि सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय। माता जी के चरणों में बंदामी, छुल्लिका माता जी के चरणों में छंग। आज की इस सभा को, इस वेबिनार को आगे बढ़ाने हेतु मैं श्रवण मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर, अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस सभा का प्रारंभ करें। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, हो गया। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की। जिनवाणी सरस्वती महावीर माता की। जय बोलो परम पूज्य तीर्थ रक्षा शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। सत्य सनातन जैन धर्म की, समस्त संत वृंद की। अभी मधु और महावीर जी बता रहे थे, आज आचार्य भगवंत महावीर कीर्ति जी गुरुदेव का समाधि दिवस है 51वां। और आज इस वेबिनार के माध्यम से, इस स्वाध्याय सभा के माध्यम से सारा श्री संघ उनके गुणों का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देता है। और उनके निमित्त से आज का मंगलाचरण प्रस्तुत है। आचार्य भगवंत ने लिखा है, मैं हूँ आचार्य कनक नंदी, प्राथमिक विद्यार्थी, क्योंकि सर्वज्ञ स्नातक अन्य सभी प्राथमिक विद्यार्थी। चलो सत्य कामी चलो, ज्ञान अर्जन करो, संकीर्ण भाव छोड़ो, आध्यात्मिक भाव धरो। चलो सत्य कामी चलो, ज्ञान आराधना करो, संकीर्ण भाव छोड़ो,
आध्यात्मिक भाव धरो। संकीर्ण स्वार्थ छोड़ो, परमार्थ भाव धरो। क्रोध मान माया छोड़ो, लोभ मोह दूर करो। चलो सत्य कामी चलो, ज्ञान अर्जन करो। संकीर्ण भाव छोड़ो, आध्यात्मिक भाव धरो। दुराग्रह सर्व छोड़ो, हठाग्रह नहीं करो। वाद विवाद छोड़ो, कुतर्क नहीं करो। सत्यग्राही नम्र बनो, जिज्ञासु ग्राही बनो। तो तारतंत छोड़ो, अनुभव ज्ञानी बनो। चलो सत्य कामी चलो, ज्ञान अर्जन करो। संकीर्ण भाव छोड़ो, आध्यात्मिक भाव धरो। इंद्रियातीत बनो, यांत्रिक परे बनो। मन से परे चलो, अमूर्तिक ध्यान करो। सर्वज्ञ आज्ञा पालो, प्रज्ञा को तीक्ष्ण करो। सदाचार सदा पालो, स्वाध्याय सदा करो। चलो सत्य कामी चलो, ध्यान आराधना करो। संकीर्ण भाव छोड़ो, आध्यात्मिक भाव धरो। मूढ़ता नहीं पालो, शठता नहीं करो। प्रमाद दूर करो, आलस्य नहीं धरो। पावन भाव करो, महान लक्ष्य धरो। संशय भ्रम छोड़ो, सत्य तथ्य ध्यान करो। चलो सत्य कामी चलो, ध्यान अर्जन करो। संकीर्ण भाव छोड़ो, आध्यात्मिक भाव धरो। सर्वज्ञ बिना सभी होते अल्पज्ञ जीव। लेखक दार्शनिक, आचार्य वैज्ञानिक। अधिवक्ता न्यायाधीश, मंत्री व राष्ट्राधीश। अतः इनके ज्ञान नहीं है पूर्ण सत्य। चलो सत्य कामी चलो, ज्ञान अर्जन करो। संकीर्ण भाव छोड़ो, आध्यात्मिक भाव धरो। इनसे परे जानो, सत्य का होगा ध्यान। विद्यार्थी निज को मानो, सर्वज्ञ हेतु बढ़ो। अज्ञान मोह खानो, राग द्वेष को नाशो। सर्वज्ञ तभी बनो, अन्यथा शिष्य बनो। चलो सत्य कामी चलो, ज्ञान अर्जन करो। संकीर्ण भाव छोड़ो, आध्यात्मिक भाव धरो। सुमति श्रुत ज्ञान, परोक्ष ज्ञान मानो। केवल ज्ञान ही है सर्व प्रत्यक्ष ज्ञान। केवल ज्ञानी ही है यथार्थ से स्नातक। स्नातक हेतु ही कनक बना छात्र। चलो सत्य कामी चलो, ज्ञान अर्जन करो। संकीर्ण भाव छोड़ो, आध्यात्मिक भाव धरो। परमार्थ भाव धरो, जिज्ञासु ग्राही बनो। चलो सत्य कामी चलो, ज्ञान आराधना करो। दूसरी कविता है स्वाध्याय का स्वरूप व फल। स्वाध्याय से ज्ञान होता है,
होता है, इह परलोक व मोक्ष तक आत्मा परमात्मा व ब्रह्मांड का होता है सूक्ष्म तक। स्वाध्याय से ज्ञान होता है, इह परलोक व मोक्ष तक। स्वाध्याय नहीं स्वाध्याय है, जिससे आत्मा का होता बोध, आत्मा से पर अनात्मा का होता है सही सही बोध। आत्मा परमात्मा ब्रह्मांड का होता है ज्ञान सूक्ष्म तक। स्वाध्याय से ज्ञान होता है, आत्मा है चैतन्य ज्ञानानंद, अनादि अनिधन शाश्वतिक, स्वयंभू स्वयं पूर्ण सनातन, अव्यय विनाशी अमूर्तिक, सत्य शिव सुंदर सर्वश्रेष्ठ, सच्चिदानंदमय सर्वज्येष्ठ, परम तत्व श्रेष्ठ सत्य, परम धर्म व तीर्थ ज्येष्ठ। स्वाध्याय से ध्यान होता है, इह परलोक व मोक्ष का आत्मा से भिन्न है राग द्वेष, काम क्रोध मोह दुख शोक, जन्म जरा मृत्यु रोग क्लेश, द्रव्य भाव वानो कर्म, शत्रु मित्र भाई बंधु सखा, माता पिता सुत सुता सत्ता, ख्याति पूजा लाभ व तन मन, इंद्रिय भोगादीना शुद्ध आत्मा, आत्मा परमात्मा व ब्रह्मांड का होता है ज्ञान सूक्ष्म तक। अनात्म भाव को दूर करने हेतु स्वाध्याय से प्राप्त बोध से, मनन चिंतन अनुप्रेक्षा से, अनात्म भाव त्याग समता से, संयम तप ध्यान सहिष्णुता, उदार निष्प्रह वितरागता, जिससे आत्मा होता शुद्ध बुद्ध, कनक चाहे निज परमात्मा। स्वाध्याय से ज्ञान होता है, यह परलोक व मोक्ष तक आत्मा परमात्मा व ब्रह्मांड का होता है ध्यान सूक्ष्म तक। स्वाध्याय से ज्ञान होता है, यह परलोक व मोक्ष तक। जय बोलो बहुभाषाविद आचार्य भगवंत श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य ब्रह्मांडी ज्ञानी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर। चलो आत्म सत्यगामी, चलो ध्यान आराधन करो, संकीर्ण भाव छोड़ो, आध्यात्मिक भाव धरो। और दूसरी कविता गुरुदेव का जो प्रवचन अभी चल रहा है, स्वाध्याय के ज्ञान से होता है इलोक परलोक मोक्ष तक। और अब मैं अनीता जी फड़े से निवेदन करता हूं कि वे गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ समर्पित करें। अनीता जी फड़े अगलूज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दीन दयाल महाराजा, मंगल भावी करु पूजा, जलबंधाक्षत पुष्प चरु, दीप धूप फल सिद्ध करूं, अर्घ्य अर्पुया श्री चरणा, प्रीति ने भव भय हरणा। दीन दयालन महाराजा, मंगल भावे करु पूजा। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य
आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव के चरण कमलेक्षो अर्घ्यम निरूपयामि। ते स्वाहा। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव गुरुदेव का का। जय जय गुरुदेव। समाधि सम्राट आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव का आदेश हो तो मैं कल के प्रवचन का सार प्रस्तुत करूं गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव द्वारा सृजित मिलावट पर कविता पाठ के बाद गुरुदेव ने कहा कि 28-29 वर्ष पूर्व मिलावट संबंधी मेरी किताब छपी थी। उसमें विस्तार से लिखा है, खाद्य सामग्रियों में मिलावट बहुत छोटा विषय है, उससे अधिक धर्म में, राजनीति में, कानून में मिलावट अधिक है, जिसको मैंने जिनवाणी से जाना। आगे का उद्बोधन देते हुए बताया, हे भव्य जीव, तुम देखो, यहाँ आंखों से देखना नहीं, कानों से सुनना नहीं। गुरुदेव ने कहा, मैं भी ये शब्द बार बार प्रयोग करता हूँ, देखो। तो यहाँ देखने का अर्थ अलग है। यहाँ देखने का अर्थ इंद्रियों से देखना नहीं, रियलाइजेशन, अनुभव करो श्रद्धा प्रज्ञा से। केवल भव्य जीव ही देख सकता है, अभव्य को इंद्रियातीत ज्ञान नहीं होने से वह देख नहीं सकता। जहाँ पूरा विश्व चतुर्गति में अज्ञान अंधकार से आच्छादित है। राजनीति में संविधान के आधार से देखते हैं, वैज्ञानिक टेलीस्कोप आदि यंत्रों के माध्यम से देखते हैं। कुछ रट लेना, गा लेना, शास्त्र की कुछ पंक्तियों को पढ़ लेने को स्वाध्याय मानते हैं। समस्त विश्व में, समस्त द्रव्य में प्रमुख अहम को, आत्मा को देखना। जिनवाणी रूपी सूर्य ही अनंत काल के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में समर्थ है। करोड़ों चंद्र सूर्य से भी अधिक प्रकाश केवल ज्ञान में है। आप 30-40 डिग्रियां प्राप्त करने पर भी आपको इतना ज्ञान नहीं हो सकता। गुरुदेव ने कहा, मेरे शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव, आप में इतनी दृढ़ता, कितनी दृढ़ता है, जो सबके विरुद्ध बोलते हो, अपनी कलम चलाते हो, विज्ञान, राजनीति, कानून का खंडन मंडन कर लेते हो। गुरुदेव ने कहा, सत्य को प्रतिपादित करने के लिए मुझ में दृढ़ता है, और ये मुझे जिनवाणी से प्राप्त होती है। मैं माँ जिनवाणी का दूध पीता हूँ। मैंने कई जज वकीलों से पूछा कि जब तुम सीट पर रहते हो तो बूचड़खानों के विरोध में, मिलावट के विरोध में कैसे नहीं बोलते हो? तो उनका जवाब था, गुरुदेव, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, इस कारण नहीं बोल पाते। पराधीनता ऐसी ही होती है। मैं समय के अनुसार अवश्य बोलता हूँ। माँ जिनवाणी के अध्ययन से आत्मज्ञान होता है। जिनागम से सुमेरु जैसे धीर, स्थिर, अचल, अखंड हो जाते हैं। मनुष्य पर संकट आने पर वह फाइट करता है या फ्लाइट करता है। तुमसे अधिक पलायनवादी कौन हो सकता है? उपसर्ग होने पर तीर्थंकर पलायनवादी नहीं हुए। अब हम आत्मा के लिए कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग ज्यादा अंधविश्वासी हैं। लोक मूढ़ता से, देव मूढ़ता से, गुरु मूढ़ता से। आप सबसे ज्यादा लोक मूढ़ता में फंसे हुए हैं। सती प्रथा, बलि देना सब लोक मूढ़ता है, उसमें कमी आई है। परंतु फिर भी धर्म करने के लिए डरना, मंदिर जाकर स्वाध्याय करने पर डरना, कोई भी अच्छा कार्य करने में भी यहाँ लोग विरोध कर, महिलाएं डरती थी, सोचती थी लोग क्या कहेंगे। ये मिथ्यात्व है। पहले मुझे यहाँ अयोग्य मानते थे, ये गुरु मूढ़ता है। अभी यहाँ पर लोक मूढ़ता और गुरु मूढ़ता लोगों में कम हुई है, जिससे बहुत शांति है। यहाँ मेरे 6 चातुर्मास लगातार हो चुके, ये इसका प्रमाण है। ये सब आप लोगों की भक्ति की वजह से हो रहा है। भावना और भक्ति की यहाँ लोगों ने दीवार खड़ी करके मुझे सत्संग रोका हुआ है। प्रवचन अर्थात परमागम से, 3 मूर्ता से रहित सम्यक दर्शन के 8 दोषों से रहित प्रायोगिक धर्म नहीं करोगे तो ऐसा होगा नहीं। मैं कई सिद्धांत को प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। दोषों से रहित विद्याधर तथा मनुष्यों के सुख मोह कर्म से विहीन सामान्य विषय नहीं, जो गणित में निर्णय किया जाता है। आप लोग जितना अनुभव करते हो बताते नहीं हो। यहाँ पर सब में प्रैक्टिकल हो रहा है, जिससे सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये उदाहरण स्वरूप है, इसलिए महापुरुषों का उदाहरण दिया जाता है। गुरुदेव ने कहा, अनुमोदना करो, द्वेष मत करो। और गुरुदेव के चरणों में परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न परम पूज्य कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सशत नमन करते हुए मैं आज की इस वेबिनार को आपकी मंगलमय वाणी से संबोधित करने के लिए निवेदन करता हूं। गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
हाँ, आज पुनः सूचना है। आज सुबह से बता रहे हैं स्थानीय लोगों को फोन करके, अभी अभी यहाँ के कोई सज्जन आएंगे, दिनेश आदि, वो बताएंगे। फिर फूटा कोरोना बम, 5 बच्चों सहित 10 पॉजिटिव। नवाडेरा शाह में बच्चे, विद्यालय में पसा सन्नाटा। 10 में से 4 मरीज अकेले भासुर गांव के, यहाँ से कुछ दूर पर है। जिले में एक्टिव केस 18। यहाँ आसपास के गांव में भी कोरोना आ गया है और भी बहुत आया है। अब लोग को पढ़ लेना, पेपर में आज बहुत आया। तो ये तो मुझे लगभग 14 महीना पहले मुझे अंतः चेतना से ज्ञात हो गया था। अब लोग को भी 8-10 बार वेबिनार सुन लिए, यहाँ तो 1000 बार सुन लिए, सैकड़ों नहीं 1000 बार। तो अभी सुबह में ये सब बता दिया हूँ। यहाँ पर राजमल को फोन करके यशवंत ने बता दिया कि अभी नहीं आना। तो राजमल बोले गुरुदेव की जब आज्ञा होगी तब मैं आऊंगा। ऐसे तो प्राय करके 14-15 महीना से देश विदेश के सब भक्त, शिष्य, वैज्ञानिक, प्रोफेसर सब आना चाहते हैं, जो आप लोग को वेबिनार के माध्यम से भी ज्ञात हो गया है, इसलिए नहीं आएंगे। अभी 2 माता जी का एक प्रकार समाधि चल रहा है, बहुत वृद्धा माता जी है। आचार्य विमल सागर गुरुदेव की शिष्या है धवलमती माता जी, और पराग श्री माता जी है पुष्प सागर की छिल्लिका, बहुत ज्यादा उम्र है। तो अभी माता जी को देखने के लिए लोहारिया वाले ज्यादा आते थे, और ज्यादा कर लोहारिया वाले रहते हैं बांसवाड़ा में, तो उनको भी एकदम मना कर लिया गया। मैं खुद मना किया हूँ, अन्य नहीं, श्रावक नहीं। श्रावक तो मेरे आदेश निर्देश से मना किए हैं। इसका उत्तरदायी या अधिकार मेरे पास है, मैं मना किया हूँ। आज 2 महिलाएं थी, वृद्धा महिलाएं, उनको भी मैं संकेत करके बता दिया। पढ़गान के समय में चौका में भी आप लोग को आहार नहीं देना, ना यहाँ रहना भी, यहाँ से चल जाना। फिर कुछ लोहारिया वाले आए थे, आहार के समय में भी मेरे निर्देश के अनुसार यहाँ के भक्त शिष्य बोल दे तुम बाहर ही दर्शन करो। क्यों? ये तो आप लोगों को सैकड़ों बार बोल दिया, इतनी बड़ी किताब बनी है, भले आप लोग को क्या बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को इसका सूक्ष्म ज्ञान नहीं है। आप लोग को तो केवल सूचना है, आप लोग तो कुछ भी ज्ञान संभव नहीं है। कहाँ आप लोग को माइक्रोबायोलॉजी आप लोग को पढ़े जाने हैं, कुछ भी नहीं जानते हो। ये आप लोग कोई नॉलेज से नहीं समझ सकते हो, आगम नॉलेज से या माइक्रोबायोलॉजी से भी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आप लोग को भी बता देता हूं, कोई नॉलेज से आप नहीं कर सकते हो। केवल जो मैं आगम से और विज्ञान से बता रहा हूं, आप स्वयं के उपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए आप लोग को सतर्क रहना चाहिए। और भी वो दोनों माता जी वृद्धा भी है और देखने के लिए आएंगे, और एक प्रकार समाधि चल रही है दोनों की। क्योंकि बोलने के बाद भी यहाँ के साधु, कोई गृहस्थ, कोई माता जी सब बोल नहीं पाते, अभी भी कोई सूचना रूप में कोई क्लियर नहीं बोल पाते हैं, कि इसमें वो क्षमता अभी ज्यादा विकसित नहीं हुआ है, बहुत कम, अपर्याप्त। इसलिए ऐसा अति सामान्य सूचना भी मुझे ही बोलना पड़ रहा है। जो यहाँ 10-20 हजार बार में बोल दिया, वो भी सूचना नहीं बोल पा रहे हैं। आज भी मैंने परीक्षण कर लिया सबको, साधु साध्वी ब्रह्मचारी यहाँ के जो सब गृहस्थ थे, नहीं बोल पाए, कोई नहीं बोल पाया। इसलिए मेरा समय शक्ति बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करके मैं डायरेक्ट बोल लेता हूँ। फिर उनको नहीं आता बोलना, फिर उनको कष्ट होता है,
अपमान भी महसूस करते होंगे, इसलिए मैं खुद बता रहा हूं। जैसे वृद्ध है तो मुझे तो साइंस का, मेडिकल साइंस का, आयुर्वेद का, प्राकृतिक का सब नॉलेज है, तो उसमें इम्यूनिटी पावर कम होता है। तो देखने के लिए आएंगे तो अभी का जो वेरिएंट है बहुत ज्यादा संक्रामक है, तो वो रुग्ण हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, तो फिर जो सेवा करेंगे वो भी रोगी हो जाएंगे। फिर मान लो कि समाधि होगी तो उनको कौन लेकर के समाधि करेगा, कौन व्यवस्था करेगा? और आप लोग को तो कोई साइंस है, मेडिकल साइंस है, तो मालूम नहीं, पढ़े लिखे को मालूम नहीं, यहाँ के सब यहाँ बैठे भी है, ये मनुष्य को मालूम नहीं, भले इस समय जो उनके पढ़ाई भी की है, उसके मेडिकल ये भी है, स्टोर भी है, उसको भी नहीं कुछ नॉलेज। देखो उस बोल रहा है बीएससी पढ़ा और डी फार्मा क्या कुछ भी नॉलेज नहीं है। और खुद भी बोल दिए हैं साधु संत कोई साइंस पढ़े नहीं ना, उनको उच्च में अभी ये सब पढ़ा हुआ, हल्का सा पढ़ा था उदयपुर में ये वायरस के बारे में पढ़ा था 10-15 दिन। तो मान लो कि संक्रामक कोई हो गया और विषय को दोनों वृद्धा माता जी हो गई, तो उसकी सेवा कौन करेगा? जो सेवा करेगा वो फिर रोगी हो जाएंगे, फिर उनके संपर्क में दूसरा हो जाएगा। तो और मान लो कि समाधि हो गई, कुछ समाधि होगी। मैं आज सुबह भी बोला तो भी अभी तक कोई नहीं बोल पाया, ना साधु, ना साध्वी, ना ब्रह्मचारी, ना गृहस्थ। इसलिए मैं एक प्रकार विवश होकर के मैं बता रहा हूं। विवशता मेरी ये है कि इतनी सामान्य सूचना भी तक नहीं बोल पाते, दे नहीं पाते, समझ नहीं पाते इस आधुनिक युग में भी। तो फिर समाधि के बाद फिर उनको कौन ले जाएगा, कौन संस्कार करेगा? कोई ये तो गृहस्थ नहीं है कि जो सरकारी कर्मचारी आकर कर लेंगे। तो ये सब समस्या है। इसलिए मैं स्ट्रिक्ट, इसलिए मैं बाल्यकाल से स्ट्रिक्ट हूँ। सब बड़े बड़े आचार्य सब मुझे बोलते हैं, आचार्य कनक नंदी का नाम एक तो प्रश्न नंदी रखना चाहिए, स्वाध्याय नंदी रखना चाहिए और कड़क नंदी। तो इसलिए क्योंकि आप लोग को भी इतना कोई नॉलेज नहीं है, ना अधिकांश डॉक्टर वैद्यों को नॉलेज है नहीं है। यहाँ भी डॉक्टर आते, मैं उनको भी पूछा हूं, उनको भी कोई नॉलेज नहीं है, स्वयं बोल दिए। यहाँ भी जो आते हैं उनको भी मैं पूछ लिया हूं अभी 2 वर्ष से, वो भी बोलते गुरुदेव हमको मालूम नहीं। तो आप लोग कहाँ से मालूम हो जाएगा? और वैद्यों को भी ज्ञान नॉलेज नहीं है, क्योंकि जो भारतीय आयुर्वेद पद्धति है उसमें आप लोग कई बार बताया हूं, ये जो जीवाणुवाद पाश्चर से प्रारंभ हुआ, लुईस पाश्चर से। इसलिए आयुर्वेद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्णन है, परंतु एकदम शिक्षा पद्धति रूप में वर्णन नहीं है। परंतु मैंने जैन, हिंदू, बौद्ध, आयुर्वेद, देश विदेश के सब पद्धतियों को अध्ययन किया, आधुनिक साइंस से पहले अध्ययन किया, अभी भी अध्ययन कर रहा हूँ। ये सब मिला करके मुझे नॉलेज है। कोई सामान्य डॉक्टर, सामान्य वैद्य, कोई साधु संत को भी ये नॉलेज नहीं है। इसलिए साधु संत भी मुझे ये स्वास्थ्य संबंधी पूछते। अभी कल भी वो एक आचार्य का आया था, मैं तो बोलता नहीं, परंतु आचार्य का आए थे, इसलिए बताया स्वास्थ्य संबंधी। तो इसीलिए किसको अपमानित करने के लिए या सेवा, दान, भयावृत्ति से वंचित करने के लिए नहीं, ये सुरक्षा के लिए है। और यहाँ तो स्वयं बता गए हैं, लोग हाथ धोना भी नहीं जानते थे। मैं पहले बोलता था तो मुझे बेवकूफ मानते थे सब, अभी भी बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं स्वयं ये सूचना दे रहा हूं, आप लोग को एक दूसरे को देना। आप लोग तो दे नहीं पाते, अभी भी नहीं दे पाते। आप लोग तो बता दिया हमारे जीवन तो केवल हाँ विभव सागर, हाँ हाँ किसने लिखा है, हाँ आचार्य विभव सागर स्वास्थ्य लाभ है। तो खुद यहाँ आए थे भी पूरा संघ, फिर एक छुल्लिका आई नहीं थी तो उसका भी वो भेजे थे। अभी भी विभव सागर का स्वास्थ्य खराब है, वो भी मेरे से आश्रय लेते। केवल ये नहीं,
बड़े बड़े आचार्य, साधु, संत, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, डॉक्टर बड़े बड़े लेते हैं, परंतु मैं कोई व्यवसाय करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना मुझे अन्य अलग समय पूछने पर भी नहीं बोलूंगा, एकदम संभव नहीं, असंभव, ये भी समझ लो। मैं इतना सस्ता नहीं हूं। हाँ, भले मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए, तुम्हारी एक प्रशंसा भी नहीं चाहिए, परंतु सस्ता तो नहीं हूं। मैं 3 लोग का मालिक हूं, तो मैं कहाँ इतना सस्ता हूं। तो इसलिए आप लोग को उपकार के लिए भी मैं बता दिया हूं, तो समझ आ गया ना। हाँ, यहाँ के भले यहाँ के साधु साधु भी कोई ज्यादा इतना नहीं समझ पाते हैं, मैं इतना बार बोलता हूँ, नहीं बोल पाते हैं, ना गृहस्थ भी बोल पाते हैं, इसलिए मैं केवल आदेश रूप में बोलता हूँ। जब शिक्षा रूप में, ज्ञान विज्ञान रूप में बोलता हूँ तो समझ भी नहीं पाते हैं, बोलने की बात तो छोड़ो है। जब प्राथमिक ज्ञान नहीं तो कहाँ ज्ञान हो जाएगा। ये तो फंडामेंटल नॉलेज है, मेडिकल साइंस का, जीव विज्ञान का, आदि आदि चाहिए। तो इसलिए आप लोग को भी सतर्क रहो, इसलिए मैं बता देता हूँ। मुझे मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर से लेकर आचार्य से भी पूछते हैं, आप लोग को मालूम है। इसलिए एक दूसरों को भी बोलो। खुद में कई बार वेबिनार में भी हमारे देश विदेश से वैज्ञानिक प्रोफेसर आने के लिए अनुरोध करते हुए उनको मना कर लेता हूँ। अभी खुद में राजमल को आशीर्वाद दे दिया था आने के लिए, तथापि मैं सुबह मना कर लिया। अभी यशवंत सूद को मैं बोला था तुम बोल देना, वो यशवंत बोल दिया है, तो ऐसे ही है। तो ये इसे इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। वो आएंगे तो उनसे कोई रोगी होगा, फिर वो रोगी संक्रमण, और सामान्य गृहस्थ आप लोग तो इंजेक्शन ले लेते हो, हॉस्पिटल चल जाते हो, अन्य हो जाता है, परंतु साधी की तो चर्या अत्यंत स्पेशल है। तो इसलिए ये, हाँ, भले यहाँ के लोग को अभी भी कोई साइंस का ज्ञान नहीं है, आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, किसको भी नहीं है। साधु से लेकर साध्वी इतने जितने स्क्रीन पर बैठे, वो उच्च पढ़े लिखे भी किसी को ज्ञान नहीं है, अभी भी नहीं हो पा रहा है। परंतु आदर्श मान रहे हैं, निर्देश मान रहे हैं, श्रद्धा से मान रहे हैं, परंतु प्रज्ञा नहीं, अभी भी कोई प्रज्ञा किसी को भी नहीं है कि वो स्वयं समझ लेंगे। मैं यहाँ 10-20 हजार बार बोला, सुबह भी बोला, देखा ना साधु ना साध्वी ना गृहस्थ कुछ भी आगे का विषय नहीं बोल पाए। मैं यहाँ क्यों ऐसे बोलता हूँ, कोई भी नहीं। हाँ, तो इसलिए जो मैं अभी बोल दिया पुनः नहीं बोलूंगा। आप लोग को सब कुछ सावधान रहना है। कोई आता है भी मना कर लेना है। गुरुदेव का आदेश आप लोग जानते हो, कितने देश विदेश के वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भक्त आना चाहते, सब मना मैं कर लेता हूँ। अभी तो आज ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, सुबह से हो गया हूँ साधुओं के लिए, सबके लिए। अभी दरवाजा एकदम बंद है, कोई भी बिना मास्क बिना हाथ धोए कोई नहीं आ सकते हैं। तो अभी यही जो विषय चल रहा है, ये सब ज्ञान कल भी कहाँ से हुआ, जिनवाणी से। जो कल भी मैं बताया था, अभी और भी बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को बहुत लाभान्वित हो रहे हो, बहुत आनंदित हो रहे हो, दोष को स्वीकार करते हो। हाँ, उच्च जो सूक्ष्म ज्ञान तो अभी आप लोग किसी को नहीं हो पा रहा है। भले धर्म का भी अति सूक्ष्म ज्ञान, आयुर्वेद का, मेडिकल साइंस का, इतिहास का, कानून का, ये तो सब बोल दिए गुरुदेव। अभी तो हमको प्राथमिक ज्ञान है, हम तो जो माइनस थे में जीरो में आए, यही सुन रहे हैं। यशवंत और मनीष सुन रहे हैं। मैं कल इन लोग को बोला, मैं बिना लिखे मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए आप लोग को दिखाई देना जरूरी है। बोला कि नहीं कल, तो इन लोग को भी कोई, हाँ, ये लोग को बोल रहे हैं, परंतु अभी विपरीत नहीं मान रहे हैं। जो मैं बोलता हूं उसको श्रद्धा से सुनते हैं। और ये यशवंत तो बोलता है गुरुदेव मुझे नहीं समझने आने के बारे में, तो आंख बंद करके आप जो करते हो बोलते मैं वही करता। और मनीष तो अभी 1000 बार बोल दिया, गुरुदेव हम तो क्या क्या थे, आज भी बोला है। और आपके कारण सुधार हो रहा है, अभी भी पूरा सुधार नहीं हुआ, इसलिए आपको यहाँ ही रहना पड़ेगा, आगे बढ़ना।
बोला कि नहीं, बोलते कि नहीं आप लोग को? तो मुझे ऐसे कठोर सत्य बोलना पड़ रहा, मैं कभी ऐसे नहीं बोला था, परंतु आप लोग को मेरे महान महान गुणों को, आदर्श को, ज्ञान विज्ञान को, त्याग वैराग्य को, समता को, निष्प्रहता को आप लोग को 20, 22, 23, 24 वर्ष तक गलत मान कर आप पाप कमा रहे थे, इसलिए मैं प्री डिजीज इंजेक्शन दे रहा हूं। पहले आप लोग को इंजेक्शन दे करके सीधा कर रहा हूं। तो अभी मैं जो स्वाध्याय का प्रकरण चल रहा था, मैं तो इसको 1-2 प्रवचन में समाप्त करना चाह रहा था, परंतु जो स्वाध्याय संबंधी विषय में ज्यादा परिवर्तन हुआ अभी, जैसे मधु को बोला था वेबिनार में, अभी यहाँ हमें बोलते हैं गुरुदेव जब से स्वाध्याय का विषय चल रहा है और आचार्य विमल सागर गुरुदेव संबंधी जो आपने बताया, उससे हमें स्वयं के दोष, अपराध, कमियां ज्यादा ज्ञान हो रहा है। तो इसलिए मैं स्वाध्याय को और कुछ विस्तार से बता रहा हूं। क्या स्वाध्याय जो स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा की संस्कृति का अपूर्ण है, वहां से बताऊंगा और विभिन्न ग्रंथों से बताऊंगा। कहा था, कहा अनुप्रेक्षा तक का। अनुप्रेक्षा यहां भी सबने स्वीकार कर लिया, हम अनुप्रेक्षा एकदम नहीं जानते थे, नहीं करते थे। फिर आगे, क्योंकि इन सब विषयों को वेबिनार में भी प्रकरण प्राप्त अनेक बार बता दिया हूं और यहाँ स्वाध्याय में भी विस्तार से बता दिया हूं, इसलिए अभी संक्षेप में बताऊंगा। जिनको विस्तार से जानना है पूर्व प्रवचन से जान लेंगे, या ग्रंथों से, या मेरी किताबों से। प्रश्न जो स्कूल कॉलेज में पूछते हैं ऐसे नहीं, या सांसद में, या न्यायालय में, या व्यापार में होता है, ये नहीं। न्यायालय में भी होता, वो भी नहीं। नहीं, पूछना केवल आत्मविशुद्धि के लिए, अज्ञान दूर करने के लिए, सनम्र सत्यग्राही दृष्टिकोण से जिस विषय को जानते हो उस विषय को भी और दृढ़ करने के लिए विशेषज्ञ आचार्यों को पूछना चाहिए। ये पूछना भी परम तप है, यहां तक का बता दिया था। इसके बाद अष्टस्थान उच्चार विशेष यत् शुद्धम घोषणम पुनः पुनः परिवर्तन स आमनाय, ये विषय भी बहुत बार बता दिया, क्योंकि जो आप लोग के भाषा में, वाक्य में, उच्चारण में अभी भी अशुद्धियां हैं, अभी भी यह रोज बता रहे हैं, तथापि जो अभी संदर्भ प्राप्त विषय है उसको केंद्र करके और जो नवीन विद्यार्थी है उनके लिए बता रहा हूं। आमनाय, आमनाय का विभिन्न अर्थ है। गुरु परंपरा भी, या सत्यानुसार जो प्रवृत्ति है वो आमनाय। यहां जो स्वाध्याय प्रकरण में इसके साथ साथ आमनाय माने क्या? अष्ट स्थान उच्चार विशेष यत शुद्धम। अष्टविध जो ज्ञानाचार, उस ज्ञानाचार जो उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, आप लोग को उच्चारण शब्द भी अभी भी नहीं बोलते हो, कोई भी अभी तक तो बोलते हुए मैं नहीं सुना आप लोग को, ना वेबिनार में ना यहाँ व्यक्तिगत चर्चा में कोई उच्चारण तक शब्द आप लोग को प्रयोग नहीं करते हो। आप लोग को स्वयं मान लिए गुरुदेव भाषा में हमारे ज्यादा भी सुधार नहीं हुआ और कम ही कर पाते हैं। उच्चारण, उच्चार विशेष यत शुद्धम, उच्चारण में शुद्ध, भाव में शुद्ध। जो आहार में आप बोलते ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि आदि आदि,
जो 16 बोलते हो केवल शरीर शुद्धि या कपड़ा शुद्धि नहीं, जो पहले बहुत विस्तार से बता दिया नवधा भक्ति और सप्त गुण, इसी प्रकार स्वाध्याय में भी शुद्धि, भाव शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, उच्चारण शुद्धि। वो क्या है? घोषणम। उच्चारण माने घोषणम। इसलिए व्याकरण के अनुसार घोष, अघोष, महाप्राण, लघु प्राण आदि है। घोषणम पुनः पुनः परिवर्तन, पुनः पुनः उसका परिवर्तन, एक बार नहीं। जब तक यदि लौकिक पढ़ाई में, लौकिक काम में, साइकिल चलाने में भी, यहाँ तक कि तुम लोग को क्या सब कोई जब बाल्यकाल में चलते हो, कई महीना तक का बच्चे गिरते हैं, पड़ते हैं, चलते हैं। ऐसे बार बार अभ्यास के बाद ही वो चल पाते हैं। बिना अभ्यास छद्मस्त जीव किसी भी विषय में परफेक्ट हो ही नहीं सकता। यहां तक कि अब लोग को बता दिया गणधर तक, छद्मस्त तीर्थंकर तक, ये बहुत विस्तार से बता दिया गया। तो यदि स्वयं गणधर और छद्मस्त भगवान तीर्थंकर को भी 1000 वर्ष तक ध्यान करना पड़ता है, तो आप लोग को क्या आगम को ऐसे समझ सकते हो? यदि लौकिक ज्ञान को भी इतना बार रटते हो, कोचिंग करते हो, रटते हो, कॉपी करते हो, तो भी आगे पाठ पीछे से पाठ हो जाता है। क्या तुम्हारे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के विषय से आगम सरल है? पहले तो मानते थे ये तो फालतू है, बेकार है जिनवाणी, परंतु अभी तो आप लोग को ज्ञात हो गया कितना कठिन। तुम्हारी 15-16 वर्ष के BA MA की डिग्री भी जैन धर्म के सामान्य किताब के समकक्ष नहीं है। जैसे तत्पा सूत्र 4-5 पेज के सूत्र है, सब ज्यादा क्या 4-5 पेज का सूत्र आप लोगों ने जो BA MA कर लिया, PhD कर लिया, डिलेट भी कर लिया, क्या तत्पा सूत्र के 10 अध्याय ज्ञान है आप लोग को? खुद मैं आप लोग को पूछ रहा हूं। अरे वही तो पढ़ने के लिए सब बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर, ऑफिसर, पंडित, आचार्य मेरे से इतने वर्ष से पढ़े, अभी भी हमारे वैज्ञानिक से क्या बोल दिए, परसों भी बोल दिए, कई बार बोले, अभी और कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन करने वाले हैं। इसलिए बार बार करना पड़ेगा, एक बार नहीं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और ये विषय आप लोग को बहुत बार बता दिया हूं। जब बार बार प्रैक्टिस करते हो, सबसे पहले ब्रेन में, न्यूरन पाथ में जो पहले बहुत बार बता दिया, उसमें उसके बाद वहां से लेकर के मसल्स, मांसपेशियों में, हड्डी में वो संस्कार पड़ता है। फिर जब अभ्यास हो जाता है तो स्वचालित क्रिया के जैसे क्रिया होती है। जैसे स्वचालित क्रिया माने श्वास लेना, ब्लड सर्कुलेशन, करोड़ सेल्स मरना, करोड़ सेल्स उत्पन्न होना, ये होता है। परंतु कम से कम विज्ञान के अनुसार कोई भी विषय को, मनोविज्ञान के अनुसार भी आप लोग को बीच बीच में बता दिया हूं बहुत बार, 50-60 दिन अभ्यास करना पड़ेगा। तो क्या है, जैसे आप लोग को मैं भाव में तो बहुत परिवर्तन हुआ। अभी भी कल परसों भी बोले गुरुदेव हम 3 मैं को उच्चारण नहीं कर पा रहे, बोले कि नहीं आप लोग को मैं परसों ही आप लोग को बोले। क्यों? प्रैक्टिस नहीं, आप लोग का अभ्यास विपरीत था। तीनों को मैं तो जो 50, 60, 70, 80 वर्ष तक का जो आप लोग को परसों ही बोले थे, मैं तो उसमें बोला नहीं ना बोलता हूं। तो जो आप लोग को अपनी कमियां बताए थे सब,
वो कमियां क्या क्यों है, मैं आज बता रहा हूं। क्योंकि आप बाल्यकाल से वही गलत उच्चारण करते रहे, इसलिए अभी कोई जो ब्रेन से लेकर के, न्यूरन पाथवे से लेकर के मसला आदि में जो कुछ अभ्यास है, एडजस्टमेंट है, वही होता है। इसलिए उस गलत अभ्यास को दूर करना, फिर नवीन अभ्यास को प्रारंभ करने के लिए ज्यादा आप लोग को परिश्रम करना पड़ रहा है। यदि आप लोग को बाल्यकाल से शुद्ध उच्चारण करते रहते, अभी आप लोग को कोई ऐसा अभ्यास करने आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो क्या है, पुनः आप लोग को बता रहा हूं, गौतम गणधर कृतव बृहत प्रतिक्रमण से, गौतम गणधर कृत तत्थ नानायारो अक्षबी हो काले विनय उबहाने बहुमाने तहब अनिन्नम बिंजन अथ तदुभवे छेदी नानार अष्टबीय परिहाविद से अक्षरहीन वा सरहीन वा बिंजनहीन वा पदहीन वा अर्थहीन वा गंथहीन वा थई सुबा थुई सुबा अथ खान सुबा अनियोगे सुबा अनियोग दार सुबा अकाले सज्जा कदोवा कारिदवा किरंतवा समय मणिदो कालेवा परिहाविद अच्छा कारिदवा मिच्छा मेलिदवा आ मेलिदवा मेलिदमा अन्नहा दिन्न अन्नहा परिचितम आवाससु परिहृताय तस्समिच्छामि दुकुड़। हम साधु ऐसे तो रोज करते हैं, और 15 दिन में ये अवश्य हम करते हैं। हमने ही कुंद कुंद भूत बोली पुष्प से लेकर सब तो देखो। इसलिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, इसके बाद कृत कारित अनुमोदना। जिसका मैं आप लोग का स्कूल कॉलेज के टीचर हूं क्या आप लोग को नंबर ला करके पास होने पर मेरी सर्विस से बढ़ जाएगी, मुझे ज्यादा पेमेंट मिलेगा क्या? मुझे क्या स्वार्थ है, जो तो आप लोग को बोलने लगे। क्योंकि यदि आप अशुद्ध भाव रखते हो, अशुद्ध व्यवहार करते हो, अशुद्ध उच्चारण करते हो, आप लोग को पाप बंध होता है। और आप लोग को पाप बंध नहीं करो, इसलिए परोपकार के लिए परोपकाराय शतम विभूतयः, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और इन्हें मेरी भावात्मक प्रवृत्ति के कारण मैं जो आपके दोष बता रहा हूँ, डांट रहा हूँ, आप लोग को आनंद आता है, अमृत समय लगता है। स्कूल कॉलेज के टीचर भी इतने डांटने पर आप कोई सहन नहीं कर सकते, सब बच्चे दूसरे बल दिए, परंतु आप लोग क्यों कर रहे हो? सुनो, इससे भी पाप बंद होता है। आप लोग को बहुत विस्तार से बता दिया हूं, तथापि संक्षेप में बताऊंगा। अभी जो वर्णन चल रहा है, क्या क्या शुद्धि देखो। ये जो 5 प्रकार स्वाध्याय है, केवल स्वाध्याय नहीं, समस्त मूल गुण उत्तर गुण में ये सब शुद्धियां चाहिए, केवल आहार में नहीं, हार में चाहिए। तो वो जो क्या क्या है, ज्ञानाचार, और ज्ञानाचार 8 भेद है। काल में, सही काल में अध्ययन करना, ये सब पहले बता दिया, इसलिए नहीं बताया, केवल उच्चारण संबंधी थोड़ा बताऊंगा। बिनाचार यहाँ 2018 में 15-16 दिन पढ़ा हुआ एकदम लगातार, यहाँ ही बैठ के, जहां बैठ कर मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ ही बैठ कर पढ़ा, इसलिए बिनाचार को नहीं बता रहा हूं। उपधानाचार माने कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा लेना चाहिए। बहुमान, बहुमान आदर विनय से, बहुमान से। जो आप लोग आज भी बोले गुरुदेव हम बहुमान नहीं कर पाते थे, ना जानते थे, ना गुरुओं के ना शास्त्रों के, आज भी बोले हैं बहुमान।
यदि बहुमान सहित आहार नहीं देते, पूजा नहीं करते, श्रद्धा नहीं करते, तीर्थ यात्रा नहीं करता, पंचकर्म नहीं करता, वो व्यापार हो जाएगा। जैसे कल भी बताया, पहले बताया, वो व्यापार होगा। कल बहुत विस्तार से बताया था। बहुमान अनिन्नवय, ये भी बता दिया। जिस गुरु से जो अध्ययन करते हो उनका बार बार बोलना चाहिए। एकदम आप लोग को इसमें अपराधी थे, आप लोग को लगभग लाखों बार बोलिए, 50,000 नहीं, लगभग लाखों बार बोल दिए। हम देव शास्त्र गुरु के प्रशंसा करना जानते ही नहीं थे, हम करना आता ही नहीं था। बोले कि नहीं आप लोग को? हाथ जोड़े या सिर हिलाओ। आप लोग करते थे? कोई भी नहीं, पूर्णतः नहीं। जबकि मैं स्वयं मेरे गुरु विमल सागर, भट्ट सागर, कुंत सागर की रोज मैं प्रशंसा करता हूं। अभी तो 3 दिन एकदम लगातार मैंने प्रशंसा की, विमल सागर गुरुदेव, भट्ट सागर गुरुदेव, कुंत सागर गुरुदेव की लगातार 3 दिन। परंतु उसको भी आप लोग को पहले गलत मानते थे। कोई कम पाप आप लोगों ने नहीं किया, घोरात घोर पाप जो आप लोग को अति विस्तार से पढ़ा दिया। और ये गौतम गणधन कृत प्रतिक्रमण से बोल रहा हूं। इसलिए स्वगुरु का नाम कभी नहीं छिपाना चाहिए। आप लोग को बताया हूं, अभी कल परसों भी बताया हूं, पहले अति विस्तार से बताया हूं। महावीर के समक्ष भी एक साधु को पूछा गया तुम्हारा गुरु कौन? तो स्वगुरु के सामान्य साधु था, तो वो बोल दिया महावीर। तत्काल काला पड़ गया, पाप बंद हुआ। आप लोग को विस्तार से कथा कहानी बता दिया। क्या महावीर छोटा था? क्या महावीर का नाम लिया पाप है? परंतु इस संदर्भ में जिसने महावीर का नाम लिया उसने पाप किया। ये बहुत कथा भी बता दिया हूं। इसलिए गुरु का नाम बहुमान में सतत लेना चाहिए। यही तो मंत्र जाप, पंच परमेष्ठ का जाप आप लोग को 12, 13, 14 महीना पहले द्रव्य संग्रह विस्तार से पढ़ा दिया हूं। आप लोग तो केवल यांत्रिक रूप में तोता रतन जैसे आरती कर लेते थे, पूजा कर लेते थे, पंच कल्याण कर लेते थे। आप लोग को ही अभी तक 50-60 हजार बार बोल दिए, खुद आप लोग को बोले। देखा, अनिन्नवाचार, रोज गुरु का स्मरण करना चाहिए। धबला जय धबला तिल्लो पंडित ने कहा है, कम से कम स्वाध्याय में ही 3 बार मंगल स्मरण करना चाहिए। आदि मंगल, मध्य मंगल, अंत मंगल। मंगल माने देव शास्त्र गुरु का गुणगान करना, जयकार करना, स्मरण करना। कम से कम आदि मंगल करने से विघ्न दूर होता है, मध्य मंगल करने से गुण में वृद्धि होती है, अंतिम मंगल करने से जो लक्ष्य है वो पूर्ण होता है। इसलिए देव शास्त्र गुरु जिस ग्रंथ से पढ़ते हो ग्रंथ का नाम रोज लेना चाहिए। जिस गुरु से पढ़ते उनका नाम रोज लेना चाहिए। केवल जयकार के समय में जैसे गुरु लोग को जयकार कर लेते हो, आप उसके पीछे पीछे जैसे बेतालों को जयकार लगाते हैं, सब भीड़ में जयकार कर लेते। ऐसे जयकार नहीं, वो जयकार नहीं है जैसे आप लोग को अभी 6 वर्ष पहले करते थे। नहीं, भाव से, गौरव से, श्रद्धा से, प्रज्ञा से करना चाहिए। जैसे मैं करता हूं, मेरे सब शिष्य करते हैं, मेरे संघ के हैं जो अनेक संघ के साधु पढ़े सब करते हैं। अभी तक आज्ञा संघ भी है, ये भी हो, कोई भी हो, अवश्य करना चाहिए। देखो, नहीं तो तुम्हारा स्वाध्याय व्यर्थ जाएगा जो अभी चल रहा है बहुत दिन से, और वो पाप रूप में परिणम हो जाए, विश्व हो जाएगा। वो स्वाध्याय जो अभी विस्तार से पढ़ा दिया हूं उसको जोड़ नहीं पाता आप लोग को। और अनिन्नवाचार, फिर उसके बाद भाषा संबंधी, उच्चारण संबंधी। उच्चारण संबंधी तो आप लोग को एकदम कुछ भी ज्ञान नहीं था। अभी आप अपने स्व उच्चारण संबंधी दोष को स्वीकार करे हो, परंतु ज्यादा सुधार नहीं हुआ। सुधार तो हुआ, परंतु जैसे भाव में, भक्ति में, दान में,
जिस तीव्रता से, जिस व्यापकता से सुधार हुआ हो रहा है, ऐसे भाषा में ना विद्यार्थियों में, ना टीचरों में, ना जो रिटायर हो गए वो टीचर में, ना साधु में, ना साध्य में, किसी में नहीं। हाँ, दोष तो आप लोग को मान रहे हो। और दोष क्या क्या है, क्या क्या दोष उच्चारण में? कितना देखा, कुंद हमारे कुंद कुंद आचार्य हो, भगवती आराधना में बहुत विस्तार से बनना है। कैसे व्यंजन, ये पढ़ा दिया हूं, व्यंजनाचार, अर्थाचार, तदुभय आचार। व्यंजन का भी उच्चारण सही करना चाहिए, अर्थ का भी सही। जैसे अभी आप लोग को रोज बोले, आज भी बोल रहे थे, सुबह से बोल रहे थे, हमको तो ज्ञात ही नहीं था। वासना माने शास्त्र प्रकाशित करना, शास्त्र दान करना, ये भी हमको मालूम नहीं था। और भी बोले, कई शब्द के लिए बोले, आप लोग को रोज बोलते हो। तो ये व्यंजन अर्थ, जो अर्थ उसको व्यापक रूप में जानना, सही रूप में जानना। रोज आप लोग को बता रहे कौन कौन शब्द आप लोग को नहीं जानते थे। कल भी जो बताया, आज सुबह सुबह बता रहे थे कि हम ये शब्द जानते ही नहीं थे। यशपा, ये मनीष, ए मनीष, तुम सुबह सुबह क्या बोला, कौन सा शब्द नहीं जानते थे? तुमने ही बता दी, प्रारंभ किया था एकदम सुबह। बोलो। सुनो, तो अर्थ जैसे हैं उसी प्रकार उसको जानना मानना। तदुभय, उच्चारण भी शुद्ध, अर्थ भी शुद्ध, भाव भी शुद्ध होना चाहिए सब। नहीं तो ज्ञानावरणीय कर्म बंध होगा। कौन से हैं? 8 प्रकार है। कैसे? क्योंकि अभी समय कम है, इसलिए बीच का विषय छोड़कर केवल उच्चारण संबंधी बता देता हूं। अक्षरहीन बा, अक्षरहीन उच्चारण नहीं करना चाहिए। बागड़े में तुम लोग को बोलते हो चलेगा, तुम लोग तो कोई भी शब्द पूर्ण अक्षर से अभी तक का बोलते नहीं। बागड़े में पूरा वाक्य भी नहीं बोलते हो अभी तक। परंतु संस्कृत में भी, हिंदी में भी शुद्ध नहीं बोलते। आ जाइए अभी, जो गेओ रोटला खादी, हर वाक्य आप लोग के प्राय करके व्यंजन स्वर किसी में भी आप लोग का पूर्ण अभी तक नहीं आया, किसी के भी नहीं। यहाँ मेवाड़ बागड़ के जो साधु साध्वी, उनसे लेकर के आप लोग को किसी को भी अभी शुद्ध हिंदी उच्चारण अभी तक किसी के नहीं हुआ तो मुझे बता दो। पहले तो सुधार हो रहा है। यहाँ जो बैठे स्क्रीन पर जो आप लोग को बैठे, एक भी हाथ उठा दो, एकदम नहीं। क्योंकि आप लोग को तो पूर्व संस्कार है, अक्षर लोप करके, स्वर लोप करके, व्यंजन परिवर्तन करके बोलने का वो जो को अभ्यास, को संस्कार के कारण आप लोग को संस्कृत में भी, प्राकृत में भी, हिंदी में सुधार नहीं कर पा रहा। बहुत तकलीफ होती है। आप लोग को बता दिए कि गुरुदेव हो नहीं पाता है, परंतु पहले से बहुत सुधार हुआ, अभी भी नहीं हुआ। ये विषय आप लोग को बहुत बार बता दिया, कुछ सिंपल बता देता हूं। जैसे वो कथनचित जनपद भाषा में चलेगा, जैसे सागबाड़ा को हगबाड़ा, साथ को हाथ, परंतु जब हिंदी में बोलोगे, संस्कृत में बोलोगे, वो नहीं चलेगा। जनपद भाषा तो तीर्थंकर भी साथ से बोलते थे, मैं भी बोलता हूं, परंतु जब आप हिंदी में बोलोगे, संस्कृत में बोलेंगे, वो एकदम नहीं चलेगा। ये भी समझो। तो क्या जैसे क्या क्या आप लोग का दोष हो रहा है? अक्षरहीन, आप अक्षरहीन कर लेते हो।
कोई भी पूर्ण अक्षर आप लोगों का उच्चारण होता नहीं, लोप हो जाता है। हर शब्द में होता है। मैं कितना बताऊंगा आप लोग की, मुझे सिद्ध करके बताना हम कौन से शब्द पूर्ण शुद्ध बोलते हैं। मैं तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे तो आप एक भी शब्द शुद्ध बोलते हुए मैं अभी तक नहीं सुना। यदि आप लोग को बोलते हो, आप लोग को बोलो, मैं तत्काल स्वीकार करूंगा और मैं माफी मांगूंगा और क्षमा मांगूंगा। अब बोल दो, मैं समय अभी भी दे रहा हूं 1-2 सेकंड, और बाद में तो आप लोग को बोलते हो बोलना। और यही समय में इतना शुद्ध बोलते थे, तो आप लोग क्या क्या 20, 22, 23, 24 वर्ष तक बोलते रहे। मैं वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, ऐसे लाखों बार चर्चा हो गई। अक्षरहीन। और ये व्याकरण साहित्य बता दिया। अभी भी मेरी कई किताबें हैं, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म से कई किताबें हैं। और अक्षरहीनम स्वरहीनम, स्वरहीन उच्चारण करना हिंदी भाषा का अधिकार है, पूरे हिंदी भाषा। पूरे कैसे? घर, आम, नाम, कहा अकारंत है, अकारंत लोप नहीं है, हलंत नहीं है। हल अंत हलंत, संस्कृत पाणिनि व्याकरण अनुसार हल माने जो स्वर को छोड़कर व्यंजनों को हल करते हैं। तो आप लोग को जो बोलते हैं राम, ग्राम आदि हर शब्द आप अक्षरहीन ही बोलते हो। राम, ग्राम, नाम, कहां बोला अभी तक? कौन बोला? हाथ उठा लेके। केवल ये जो मैं 2 शब्द के 2 अक्षर के शब्द बोल रहा हूं, अभी तक कौन आप लोग का शब्द उच्चारण कर पाए? एक भी हाथ उठा के बोलो, सब जितने बैठे हुए। ये मेगा बागड़, कोई भी नहीं, एक भी नहीं, अभी तक नहीं हुआ। इसलिए विषय को कई बार बोला। आज प्रकरण प्राप्त जो आगम है वो पुनः बता रहा हूं, क्योंकि कोई रोग होने के बाद एक डोज में वो रोग दूर नहीं होता है, तो बार बार डोज दिया जाता है, जैसा अभी कोरोना है पूरी पृथ्वी में। इसलिए अक्षर आप लोग को स्वरहीन तो एकदम बोलते हो, और प्राय कर पूरे हिंदी प्रदेश में केवल मेवाड़ बागड़ में उच्च शिक्षित मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षित राम, नाम, आम, गाम, वो तो हलंत हो गया, अनुस्वार हो जाएगा, मो अनुस्वार हो जाएगा व्याकरण के अनुसार। मो अनुस्वार हो करके वो बिंदु हो जाएंगे, अनुस्वार हो जाएगा। ये गलत है। ये भी देखा आगम में है। आप सोचते हो कि गुरुदेव हमको ऐसे फालतू डांटते ही नहीं। जो आप लोग को पाप कमाते हो अनावश्यक, वो पाप से दूर करना चाहिए। तो आप लोग को मान लिए। ये देखो अक्षरहीन, स्वरहीन और पदहीन। पदहीन जैसे अभी भी आप लोग कोई वाक्य में कम से कम वाक्य में 2 शब्द आना अनिवार्य है, कर्ता और क्रिया। परंतु प्राय कर आप लोग कर्ता नहीं बोलते। पहले कर्ता प्रयोग करने के बाद फिर वो अब ये सर्वनाम रूप में आता है। परंतु अभी भी सब बोलते हैं गुरुदेव हमको व्याकरण को समझ नहीं आता। ये साधु संतोष माता जी से लेकर आप लोग को सब अभी भी इस सब भाषा समझाते हैं। किसी की नहीं है, आप लोग को बताता है। मैं धीरे धीरे भी बोल रहा हूं, समय भी दे रहा हूं, एकदम नहीं। मुझे क्यों इस विषय को जोर देकर आप लोग को बता रहा हूं? क्योंकि आप लोग को स्वयं इतने अपराधी दोषी विपरीत थे, और मेरी समझ को भी आप लोग गलत माने, और उससे आप लोग को पाप बांधे। मुख्य रूप में आप लोग के प्रति दया करुणा से मुझे ये बोलना और डांटना अनिवार्य हो रहा है। अक्षरहीन, स्वरहीन और पदहीन। जैसे पहले कर्ता बोले नहीं, सामान्य रूप में व्याकरण के अनुसार व्हाट इज द सेंटेंस, वाक्य क्या है, सामान्य रूप में बताता हूं, उच्च परिभाषा नहीं, जिसमें अनिवार्य रूप में कर्ता शब्द और क्रिया शब्द होना जरूरी। आप लोग तो
अधिकांश क्रिया भी नहीं बोलते, कभी कर्ता नहीं बोलते। कारण संप्रदाय अपादान अधिकरण तो अभी तक आप लोग प्रयोग ही नहीं करते, जानते भी नहीं, आप लोग जानते भी नहीं हो किसको कर्ता बोलते हैं, किसको क्रिया शब्द बोलते हैं, किसको अव्यय बोलते हैं, किसको कारक बोलते हैं, क्या किसको बोलते हैं, वो भी आप लोग को अभी तक समझ नहीं आ रहा है, समझने भी नहीं आ रहा है। अन्य इतना गहन विषय समझ आ गया, आत्मा परमात्मा कर्म सिद्धांत, परंतु भाषा में अभी भी मुझे तो बहुत पीड़ा हो रही, जिज्ञासा हो रही। आप लोग को मुझे पढ़ा नहीं पा रहे हो, समाधान नहीं कर पा रहे, ना साधु ना साध्वी ना आप लोग कोई भी। जो पढ़ा रहे पढ़ा लिए, जो अभी पढ़ा रहे हो, जो पढ़ रहे हो, वो भी कोई नहीं। और वो दिन तो प्राचार्य सुरेंद्र जी बोल दिए, गुरुदेव बुए 20 वर्ष तो हिंदी पढ़ाया, परंतु आपके सफर का आने के बाद मुझे ज्ञात हो गया मुझे हिंदी नहीं आती। रियल बोला, कोई भी नहीं, कोई भी नम्रता नहीं, एकदम रियलिटी। वो दिन केवल न्यूज जो सुविज्ञ सागर लिखे, वो भी उच्च भाषा लिखते, परंतु मेरे जैसे तो उच्च भाषा वो भी नहीं लिख पाते, उसको भी पढ़ नहीं पाए। आप लोग के सामने ही, और आप लोग को ही बोले, यहाँ के बोले, उस दिन ही रात को ही बोले। इसलिए तो मैं आप लोग को इतना बार पूछ लिया, आप लोग को पास तो 0 भी नहीं था, मुझे 5 0 देकर पास करने के लिए कहां से ले आए 5 0? अभी तक आप लोग उत्तर नहीं दे पाए। मैं केवल व्याकरण की दृष्टि से नहीं बता रहा हूं कि आप लोग गलत करो, आगम के अनुसार कर्म बंध के लिए कारण है। जिन वाणी का अभिनय अशुद्ध और ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है, इसलिए। और बड़े बड़े दिग्गज आचार्य, ये गौतम गणधर का मैं बता रहा हूं, पहले भगवत की आराधना, स्वामी कार्तिकेय उपेक्षा आदि शास्त्र से बता रहा हूं, अभी ये भी बता रहा हूं, अक्षरहीन भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये मैं बार बार बोलता हूं, जनपद और सत्य में चलेगा। जैसे भारत में 300-400 जनपद भाषा है, उसमें चलेगा, परंतु आगम में नहीं चलेगा। जब आगम पढ़ते हो, पढ़ाते हो, लिखते हो, यदि संस्कृत या हिंदी में बोलते हो, बागड़ में बोलो, मैवाड़ी में बोलो, अन्य में बोलो, वहां चलेगा। और पदहीनम सुबंत तिंगंत, ये व्याकरण का सूत्र है, सुतिबंतम सुबंतम तिगंतम, वो भी आप लोग का सुबंत तिगंत नहीं चलना है, क्योंकि आप लोग कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण नहीं समझ पा रहे अभी भी, ना कर्ता का प्रयोग भी करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम आया, फिर उसके बाद वह खाना खा रहा है, ये तो चलेगा। या कभी प्रकरण चल रहा है तो वो बीच में चलेगा। जैसे हर भाषा में, हिंदी में भी है, संस्कृत में ही, प्राकृत में, देश विदेश सब भाषा में, परंतु बिगनिंग में कर्ता और क्रिया शब्द आना अनिवार्य। जब आप फर्स्ट वाक्य भी बोलते हो, मैं 4th कक्षा का विषय पढ़ा रहा हूं, आप लोगों का भी 4th कक्षा, परंतु 4th कक्षा में भी आप कोई परफेक्ट नहीं, कोई नहीं, ए टू जेड। केवल हमारे ये भरत कुमार काला जी सुने हैं, शायद वो जानते होंगे, परंतु आप लोगों को कोई नहीं। भरत कुमार काला बॉम्बे से है, बहुत गुरु भक्त है, हमारे अच्छा विमल साहब गुरुदेव आदि के बहुत गुरु भक्त है, आगम पंथी है, ये तो शायद जानते होंगे। परंतु जितने आप लोग को दिखाई दे तो साधु संत से लेकर आप लोग को किसी को अभी भी इस संबंधी ज्ञान तक नहीं है तो हाथ उठा लो, मैं तत्काल क्षमा मांग लूंगा। मैं ये भी नहीं पूछता, नहीं बोलता। यदि आप लोग को 20, 22, 24, 25 वर्ष तक का मेरी ऐसे उच्च आदर्श आगमोक्त भाषा को भी आप लोग को गलत नहीं मानते, निंदा नहीं करते, अपमान नहीं करते, जिनवाणी का ये सब का देखो। और व्यंजनहीन, व्यंजनहीन
जैसे अनुस्वार का भी उच्चारण आप लोग का सही नहीं होता है, ना लिखते हो, अनुस्वार का प्रयोग भी सही नहीं जाता है आप लोग को, अभी भी नहीं आता है। और अनुस्वार बहुत छोटी सी बिंदी दे देते हैं, कन्नड़ में बहुत बड़ा इतना बड़ा आता है तो वो भी आप लोग कहाँ प्रयोग करना चाहिए। आशीर्वाद र मात्रा कहाँ नहीं आता है। अंतरराष्ट्रीय वो जो र मात्रा कहाँ आना चाहिए नहीं आता है। आशीर्वाद में भी नहीं आता। मैंने बड़े बड़े प्रोफेसरों को, प्राचार्यों को भी मैंने उनके पत्र को भी देखा उनके लेख भी कर सीखा बहुत के। मैं बताया था कल परसों आता है भीमसार गुरुदेव के संदर्भ में बताया था ना, लगभग अभी 33 वर्ष पहले वहां सोनागिरी में आचार्य भट्ट साहिब गुरुदेव मुझे बहुत लेख दिए, जो अभी ग्रंथ छपा है रत्नाकर, वात्सल्य रत्नाकर। मैं 99% लेख को क्या कर लिया, निकाल दिया। ना भाषा शुद्धि, ना व्याकरण शुद्धि, ना उच्च आगम, ना ये। इसलिए व्यंजन हीन भी नहीं करना चाहिए। और जो ककारादि ये व्यंजन है, ये भी आप लोग को बीच में बहुत पढ़ा गया, इसलिए नहीं बता रहा हूं। अर्थहीन, अर्थहीन भी नहीं। जो अर्थ जैसे के तैसे, जो अभी लाखों बार आप लोग को बता दिया हूं। कोई भी शब्द को आप लोग को व्युत्पत्ति से लेकर के नया, निक्षेप, आगम, निगम, निश्चय, व्यवहार, आध्यात्मिक, करना जोग आदि से जानते हो। एक भी शब्द बता दो, दो नहीं। दो शब्द नहीं बोल रहा हूं। ये बीच बीच में अभी 8-10 दिन में बहुत बोला। आज मैं एकदम डायरेक्ट गौतम गणधर कृत शास्त्र से बता रहा हूं कि क्या है गुरुदेव ऐसे क्यों बोलते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं। और अर्थहीन, जैसे वासना माने केवल रीडिंग आप लोग को मानते थे। स्वाध्याय माने कोई किताब के कुछ अक्षर सब वाक्य पढ़ लेना, आप स्वाध्याय मानते थे। मैं माने शरीर घमंड मानते थे। आदि आदि लाख करोड़, एक दो नहीं और मूर्ति जीवंत जो आचार्य उपाध्याय, ये परमेष्ठ नहीं, ये भी आप लोग को मानते थे। जिनवाणी और आचार्य उपाध्याय साधु, इसको तीर्थ भी नहीं जानते थे। आप लोग को बोल दिया सब। तो क्या हुआ, अर्थहीन, उसका अर्थ अनर्थ हो गया। केवल सोल माने आत्मा, इतना नहीं। जैसे चारवाक से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक सोल को सही रूप में नहीं जानते हैं। जो वो अर्थ करते वो अर्थहीन है। खुद मेरे वैज्ञानिक से बोल दिए, जो 3-4 अभी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी हो गए, मैं भी बोल दिया, संस्कृत में, प्राकृत में, इंग्लिश में बोल दिया, आप लोग को सुने होंगे। तो ये अर्थहीन, जैसे आप लोग को स्कूल कॉलेज में विश्वविद्यालय में पढ़ते हो, कम तो पढ़ते हो आप लोग को। जीव माने जो जन्म लेता है, जो प्रजनन करता है, जो खाता है, जो मर जाता है। यहाँ सब यही पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में अभी तक। ये विज्ञान में भी मेरे स्वयं वैज्ञानिक शिक्षक भी बोलते हैं, ये अर्थहीन है। भले आप वैज्ञानिक अनुसार सही पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, परंतु यथार्थ से वो असत्य है। इसलिए ये भी अर्थ माने मीनिंग। अर्थ माने केवल रुपया नहीं। अर्थ माने जैसे स्काई माने आकाश, आकाश माने स्काई, ये नहीं। उसका स्वरूप, उसका नेचर, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। यदि वो भी नहीं, वो नहीं। इसी प्रकार जितना पंथवाद है,
इसके कारण ये पंथवाद है सब अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने संकीर्णता, अपने अपने मोह, अपने अपने हठाग्रह के अनुसार जो लिखते हैं बोलते हैं, वो भी इस दोष में आएगा। वो तो महादोष, जो आप लोग का दोष उससे भी महादोष। भले शुद्ध उच्चारण भी करे, लेखे भी, परंतु वो अर्थ को अनर्थ करते हैं। सूक्ष्म जिनदित तत्व हेतुर्भी नैव हन्यते आज्ञा सिद्ध तद्ग्राह्य नान्यथा वादिनः। गौतम गणधर भी मैं कई बार बताया। हाँ, अभी विद्यानंदी दिखाई दे रहे हैं, ये भी मेरे से धबला जय धबला में पढ़े हैं, इसलिए मैं दिखाई देने पर ही ज्यादा बताऊंगा। आज्ञा सागर नहीं पढ़े हैं, ये लोग को भी नहीं पढ़े। अभी जो साधु संत धबला जय धबला के अनुसार जो अर्थ को अनर्थ करते हैं, वो घोर पाप कमाते हैं, घाती कर्म बांधते हैं। आप लोगों को अनेक बार बता दिया है, यज्ञ यजर अष्टभ्य अज का अर्थ अ प्लस ज जो उत्पन्न नहीं होता है, और अज का अर्थ निकाल दिया बकरा, तो कितनी हिंसा तब से लेकर अभी तक हो रही है। इसी प्रकार जो विद्वान होकर भी, भाषा विज्ञानी होकर भी, व्याकरणज्ञ होते हुए भी, जो सर्वज्ञ भगवान ने जो सत्य कहा, उस सत्य से जो विपरीत अर्थ निकालते हैं, पंथाग्रह, हटाग्रह, पूर्वाग्रह, सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए, मनोरंजन के लिए, जनरंजन के लिए, भीड़ जोड़ने के लिए, वो घोर पाप है, घोरात घोर पाप है। ये विषय क्योंकि पहले बहुत विस्तार से बता दिया हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं। और क्या, अर्थहीन जिसका अर्थ है वो नहीं लेना। जैसे अन्य का तो छोड़ दो, मैं आप लोग को ही बोलता हूं, मैं माने शरीर, मैं माने अहंकार। कौन सा व्याकरण, कौन सा आगम, कौन सी भाषा आप लोग को ज्ञान था? मैं का अर्थ घमंड होता। तुम लोग को देश विदेश में कोई व्याकरण मुझे लाकर दिखा दो, एनी ग्रामर। आई मीन से प्राइड। अरे घमंड मिथ्यात्व से होता है, मिथ्यात्व होता है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राप, मेरे धन आदि आदि जो मैं कितना बार हो, स्वयं को धनी, स्वयं को गरीब, स्वयं को पशु, स्वयं को स्त्री, स्वयं को दीनहीन मानना, ये घमंड है। पेड़ भी महाघमंडी है। एक अनंतानंत जीव सब महाघमंडी, अनंतानुबंध घमंडी, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजलन। यही है तुम लोग का ही उदाहरण तुम लोग को देता हूं, क्योंकि अन्य उदाहरण देने पे आप लोग कितना जल्दी समझ नहीं सकते। कितना अनर्थ, घोर अनर्थ था आप लोग के लिए। कोई विनम्रता नहीं, कोई शालीनता नहीं, कोई भाषा ज्ञान नहीं, कोई व्याकरण ज्ञान नहीं है तो बता दो। कोई भी मेरे शिष्य विद्यानंद से लेकर के हमारे भरत कुमार काला से लेकर के कोई भी बता दो। आई मीन्स प्राइड। अहम माने क्या है? शुद्धो हम, बुद्धो हम, परमात्मा हूं। अहम एक खुल शुद्ध दंशनमय शरीर। जैन धर्म में समस्त आगम केवल मैं को जानने के लिए, मैं के लिए है। पंच परमेश्वर भी केवल मैं को जानने के लिए। और आप लोग को उसको क्या मान कर बैठे थे? पढ़े लिखे गंवार तक से भी गंवार थे आप लोग को, और वो भी आते कट्टरता से। ना आप लोग को भाषा ज्ञान, ना व्याकरण ज्ञान, ना उच्चारण ज्ञान, ना आगम ज्ञान। क्या कितना आप लोग को मिथ्यात्व थे? घोर मिथ्यात्व, घोरोत्तम मिथ्यात्व। देखो, इसलिए केवल कुछ आगम ग्रंथ पढ़ लेना, रट लेना ही स्वाध्याय नहीं है, जो अभी 8-10 दिन से चल रहा है। इतना सरल है, जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में कुछ पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लिए, जिनवाणी हो गया, तो फिर यही से होता। तो 6 महीने 8 समय 608 दिवस क्यों मुख्य जाता है? अनंतान तो चल जाते। ऐसे वो करना जो ज्ञान से होगा।
अर्थहीन, वाक्यहीन और अधिकार रहित, जिस समय में जो संदर्भ के अनुसार जैसे निश्चय नहीं से सब्बे शुद्ध शुद्ध नया, हर जीव शुद्ध बुद्ध है, परंतु व्यवहार नए से अभव्य जीव भले राजा महाराजा साधु संत भी हो, वो कभी शुद्ध नहीं होंगे। इसलिए ये सब विषय बहुत गहन विषय है, इसलिए ये नहीं बोलता हूं। ये विद्यानंद ये विषय मेरे से बहुत पढ़े हैं, अनेक साधु पंडित पढ़े हैं, परंतु इतना गहन तो आप लोग को अभी भी मैं नहीं पढ़ा, न यहाँ के साधु साध्वी न आप लोगों को ये है। इसलिए अर्पित नार्पित सिद्ध है, जो नया निक्षेप आगम द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार विषय का परिज्ञान और प्रतिपादन नहीं करता, वो सत्य भी असत्य, असत्य भी सत्य हो जाता है। असत्य जैसे अभी मैं बताया, सब्बे शुद्धाउ शुद्ध नया, अभव्य जीव भी सिद्ध भगवान माना जाता है निश्चय से, और व्यवहार से कभी अभव्य भले राजा महाराज सेठ साहूकार बन जाए या चतुर्थ काल के आचार्य भी बन जाए, क्या वो सम्य दृष्टि बन सकता है? नहीं ना। ये है, इतना रहस्य है। तुम लोग को जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो नंबर ले आते हो, ऐसे नहीं है। ये कोई नंबर लाने का नहीं है, पास होने का नहीं है। ऐसे गहन सूक्ष्म कोई भी विषय। इसलिए देखा और क्या बताए हैं, अर्थहीनम ग्रंथहीन, ग्रंथहीन अर्थहीन, और अकाल आदि में अध्ययन करना, अभिनय से करना, जिनवाणी को सही मान सम्मान नहीं देना, ये सब ज्ञानावरण कर्म के बंध के कारण। ऐसे स्वाध्याय जो अभी चल रहा है 3, 4, 5 दिन से, ऐसे स्वाध्याय विषय है जो अभी आप लोग को बताया था, कोई पूरा करके अभी समाप्त करता हूं। ये देखो, जो अपानम जानदि अशुव शरीराद उच्चत्त दो भिन्नम जान रूप स्वरूप सो सत्य जान दे सबम, जो नभी जान दे अपम नान स्वरूप शरीर दो भिन्नम, सो नभी जान दे सत्यम आगम पार कुरंत भी, जो अभी विस्तार से बताया। चतुर्थ काल में भी आचार्य भी जो गाथा सहित आप लोग को कई बार बता दिया, चतुर्थ काल के आचार्य भी दुसमास घोषंत नाम भी नाम विशुद्ध महानुभाव नामेन शिव भूई केवल नाम आदि बताया। यदि आगम पढ़ते हुए भी, याद करते हुए, प्रवचन करते हुए भी इन सब मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काल शुद्धि, आत्म विशुद्धि आदि नहीं है, वो आगम भी हाँ तो आगम भी अस्त्र है, शस्त्र है, विष है, जो अभी 3, 4 दिन पहले विस्तार से बताया था। तो आज केवल अष्टविध शुद्धि संबंधी किंचित शुद्धि के बारे में बताया। अभी समय भी हो गया है, कोई सूचना देनी है, तो इसीलिए कोई भी काम करना है, साधन साध्य विज्ञान, इसको बोलते हैं साधन साध्य विज्ञान। इसलिए साध्य शुद्ध के लिए साधन शुद्ध चाहिए। अशुद्ध सुवर्ण से यदि आप भगवान की मूर्ति बनाओगे, वो मूर्ति में अशुद्ध सुनाई होगा। मिट्टी से जो कुछ बनाओगे मिट्टी स्वरूप ही होगा, लोहा से जो कुछ बनाओगे लोहा स्वरूप होगा। इसलिए धर्म में साधन सिद्धि, लक्ष्य सिद्धि, भाव शुद्धि, नवकोटि शुद्धि चाहिए। जय महावीर भगवान की। नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव नमस्तु।
गुरुदेव अभी आपने जो आज्ञा दी वो मैंने सूचना बनाई है गुरुदेव। हाँ गुरुदेव वो मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ। भगवान, अति आवश्यक सूचना व गुरु आज्ञा। पूज्यवर आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज की पावन निश्रा में द्वय वयोवृद्ध माता जी हारिका श्री धवलमती माता जी व शुलिका श्री पराग श्री माता जी की सलेखना साधना चल रही है। आचार्य श्री के आज्ञा अनुसार कोरोना की तीसरी संक्रमण लहर को देखते हुए सभी श्रावकों से अनुरोध है कि वे अपने अपने घरों से ही इसकी अनुमति करें। स्थानीय सेवारत श्रावकों के अतिरिक्त किसी भी श्रावक को संत भवन परिसर आहार स्थल में आने की अनुमति नहीं है। पुनश्च गुरु भगवंत के स्वास्थ्य सुरक्षा उत्तम रत्नत्रय कुशलता हेतु कोई भी श्रावक गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करे। आपको समय समय पर सूचना प्रेषित की जाएगी। बहुत अच्छा। आज तो हमारे दिनेश से बोलने वाले थे परंतु किस कारण से नहीं आ पाए, वो सब डिटेल बताते। वो लोग को तो यही कोरोना से संघ को बचाने के लिए ही अभी 25 महीना हो गया यहाँ से जाने के लिए 50-60 हजार बार निवेदन कर लिए कि गुरुदेव आप यहाँ ही रहना, आगे भी रहना, आजीवन रहना। यदि संघ की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए वो लोग को इतने 2 वर्ष से अधिक हो गया, वो सुरक्षा कर रहे हैं। यदि मैं अनुमति दे दूंगा किसको आने के लिए और आने के बाद कोरोना फैलने पर इनकी जो भावना है, इनकी जो व्यवस्था है, उसमें धक्का लगेगा। मैं अप्रामाणिक सिद्ध होऊंगा, मैं विश्वासघाती बनूंगा, सबसे मैं गलत सिद्ध होऊंगा। इसलिए मैं सबसे पहले मैं गलत नहीं बनूं, ये मेरा कर्तव्य है। ये तो अभी आए नहीं, उनको डिटेल बताना था। दिनेश जी आए नहीं है, कल भी बताए थे। तो सबसे पहले इन लोग को साधु की रक्षा के लिए यहाँ के सब आबाल वृद्ध वनिता चाहते हैं। जब कोरोना प्रारंभ हुआ तब से, अभी से नहीं, तब से यहाँ सब चाहते हैं गुरुदेव के संघ में किसी प्रकार अव्यवस्था नहीं हो। इसलिए ये लोग को इतने महीने हो गए समस्त व्यवस्था कर रहे हैं और आगे के लिए। तो यदि मैं कोई भक्त शिष्य के लिए मैं अनुमति दे दूंगा तो इन लोग की जो भावना है, व्यवस्था है, उसके प्रति मैं अप्रामाणिक सिद्ध रहूंगा। इसलिए इनकी भावना का आदर करने के लिए और अव्यवस्था, क्योंकि ये बोलेंगे गुरुदेव हम इतना अनुरोध करके, इतने व्यवस्था करके हम आपको रख रहे हैं, आगे के लिए भी हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं, और आप कोई शिष्य को, भक्त को अनुमति दे करके फिर कोरोना का प्रवेश करा लिए, फिर साधु भी कोरोना ग्रस्त हो गए, यहाँ के साधु भी कोरोना ग्रस्त हो गया। तो अभी जो अभी पूरी पृथ्वी में धर्म की प्रभावना हो रही है, वो सब प्रभावना मेरे कारण अप्रभावना में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, जीनवाणी जो परम अमृत है वो विश्व हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैं मेरा कर्तव्य करने के लिए और प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ये मेरी नवकोटि से आदेश निर्देश है। ये तो यहाँ के लोग समझ गए। दूसरा, जो आएंगे उनको भी रोग होगा, वो भी संतुष्ट होंगे आदि आदि, और यहाँ के भी साधु साध्वी और श्रावक श्राविका अस्वस्थ होंगे तो रोग से लेकर के अकाल मरण से लेकर पीड़ा का वो भी पाप मुझे लगेगा। इसलिए आगम के अनुसार, प्रायश्चित ग्रंथ के अनुसार इस सब दोष का भाग्य मैं बनूंगा। भले आप लोग के प्रायश्चित ग्रंथ का ज्ञान नहीं है किसको, ये तो प्रायश्चित ग्रंथ केवल आचार्य ही पढ़ सकते हैं, आरिका भी नहीं, साधु भी नहीं, उपाध्याय भी नहीं, इसका अधिकार नहीं है। आगमुक्त वो अलग है, जो पढ़ते करते, मैं वो नहीं बताऊंगा। ये सबसे पहले मैं दोषी बन जाऊंगा यहाँ, और यहाँ के भक्तों की जो भावना, भक्ति व्यवस्था प्रति मैं अप्रमाणिक सिद्ध होऊंगा, विश्वासघाती बनूंगा। इसलिए ये जो तुमने जो मधु को लिखा, बहुत अच्छा लिखा, आशीर्वाद, धन्यवाद। इसको प्रचार कर लेना, क्योंकि अभी तक तो इस एरिया में कोरोना नहीं आया था, ये सागवाड़ा एरिया में भी आ गया है। अभी मैं पढ़ कर सुने देखे इसमें
ये देखो, इस एरिया में भी आ गया है, ये देखो पढ़ लो आज। अभी अन्य प्रदेश में नहीं, इस एरिया में, स्थान में, सागवाड़ा एरिया में। और ये तीव्र प्रचार होता है पहले से भी। ये जो कोरोना है इसका जो संक्रमण क्षमता अधिक है, इसलिए है। तो मधु, तुमको आशीर्वाद, धन्यवाद। मेरी भावना के अनुसार तुमने लिखा, तुमको धन्यवाद, आशीर्वाद। तुमको भी ये पुण्य मिलेगा। यहाँ के लोग को जो भावना भक्ति व्यवस्था से कर रहे हैं, तुमको भी ये पुण्य मिलेगा। तुम ये पुण्य का भागी है। धन्यवाद, आशीर्वाद। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव आज शीतल का जन्मदिन है गुरुदेव, तो आपका आशीर्वाद। सबको आशीर्वाद, शीतल को, तुमको, पूरे ब्रह्मांड को, सबको जन्म सफल बनाओ। मानव जन्म। गुरुदेव श्रेय वहां से आया, और जब आज रात को सोया था, तो रात को 2 बजे, तो वो क्या सपना जो आता है तो उसके अनुसार कभी कभी बोलने लगता है। तो आज सपने में पड़गान बोल रहा था आपका, ओ स्वामी नमोस्तु अत्र टिष्टो टिष्टो। तो मेरे को नींद उड़ गई, मैं क्या कर रहा था, तो गुरुदेव को पड़गा रहा हूँ। बहुत शुभ सपना। अभी कुछ महीना पहले बताया था, विषभदेव के आहार के प्रकरण में बहुत विस्तार से बताया हूँ। और दूसरा देखो, जो भी बच्चे मेरे पास आते हैं, छोटे छोटे बच्चे 15, 20, 30, 40, 50 कविता लिख लिए, भाषण करने लगे। और तो छोरा तुम्हारा केवल 8 दिन रहा, वो इतनी सुंदर कविता लिखी, सुबह की शायद कई बार बोल दिए। मुझे भी राग कभी याद में नहीं रहा, मैं नहीं बना पाए। तो ये क्या है जो अभी वर्णन चल रहा है, जो आप लोग की पुण्य भावना है, आहार दान, ज्ञान दान, सेवा, वयोवृत्ति, उसका फल मिल रहा है। हाँ, किसको बोलना है, कुछ प्रश्न करना है? जो मैं आज पूछा बोला, आप लोग को मुझे प्रश्न करो। मैं जो बोला, क्या जो गलत बोला उस संबंध आप लोग को प्रश्न करना है। नहीं हो गया टाइम। गुरुदेव समय हो गया। और जिनवाणी स्तुति और आपसे तो हमें ये राष्ट्र के नियम फॉलो करने का होता है, वो उसका अनुशासन हमें भी बढ़ता है गुरुदेव। हो गया, बोल दिया मैं। आप नहीं आने में अभी भी बोल दिया, वो आए नहीं। हाँ, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी वंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरन्मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वले सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दहद पचपचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर धवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम होम फट स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। अभी जो मैं बोला था वो अभी आए हैं। मैं जो बोला था वो नहीं आ पाई दे, उनकी सूचना मैं दे रहा हूँ। अभी आए हैं, उनको बुला दो। व्यस्त हो गए थे, नहीं आ पाए दिनेश। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। आशीर्वाद। नमस्ते सभी गुरुजनों को। नमस्ते भगवान। नमस्ते स्वामी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते आचार्य श्री महावीर जी महाराज की जय। नमस्ते भगवान। नमस्ते गुरुदेव।